नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को जीएस अड्डा वर्ल्ड में आप लोगों को स्वागत है। सबसे आज हम 2011 की जनगणना के बारे में समझेंगे। जनगणना 2011। सबसे पहले हम समझेंगे जनगणना होता क्या है। तो जन मतलब होता है लोग और गणना मतलब होता है गिनती। यानी अगर आपसे पूछेगा जनगणना किसे कहते हैं, जनगणना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जन मतलब होता है लोग, गणना मतलब होता है गिनती। यानी सीधा समझिए लोगों के गिनती को ही जनगणना कहा जाता है। जनगणना कहा जाता है यानी लोगों के गिनती को ही क्या कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। सबसे पहले हमको समझना होगा जनगणना कहते किसे है। तो जनगणना यानी लोगों के गिनती को ही क्या कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। जन मतलब लोग, गणना मतलब गिनती, यानी लोगों के गिनती को ही जनगणना कहते हैं। हमारे देश में जनगणना कितने वर्षों पर होता है, तो हमारे देश में आपको जनगणना 10 वर्षों पर किया जाता है। कितने वर्षों पर होता है, 10 वर्षों पर। प्रत्येक 10 वर्षों पर हमारे यहाँ जनगणना होता है। पूछा गया, अब सबसे ज्यादा पहले पूछा जाएगा जो भारत में पहली जनगणना कब हुई। अगर पूछ दे जो भारत में पहली जनगणना कब हुई, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो याद रखिएगा भारत में पहली जनगणना आपको हुई थी कब, तो 1872 में। ये भी पूछेगा जो भाई पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये पहली जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर पूछेगी जो पहली जनगणना जो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन ये जनगणना आपको अधूरी रह गई, यानी किसी कारणवश ये जनगणना पूरा नहीं हो सका। फिर जनगणना हुआ तो कहेगा भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में जो भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई, भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई, तो याद रखिएगा भारत में पूर्ण जनगणना हुई पूर्ण जनगणना 1881, यानी 1881 से पूर्ण जनगणना कहिए या नियमित जनगणना। उसके बाद नियमित जनगणना हमारे देश में हो रही है प्रत्येक 10 वर्षों पर। कितने वर्षों पर, तो हमारे देश में आपको 10 वर्षों पर जनगणना किया जाता है। पहली जनगणना 1872, उसके बाद क्या आएगा भारत में तो 1872 की जनगणना अधूरी रह गई, तो फिर से जो है किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो जनगणना हुई वह आपको नियमित जनगणना शुरू हुई। पूछेगा भारत में लॉर्ड रिपन के शासनकाल नियमित जनगणना कब शुरू, किसके शासनकाल में शुरू हुई, किसके शासनकाल में हुई, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। किसके शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में। यानी भारत में आपको नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और पहली जनगणना कब हुई, तो पहली जनगणना आपको लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब हुई, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपको 1872 में हुई, जो आपको जनगणना अधूरी रह गई। उसके बाद 2011 में कहेगा हम लोग 11 की जनगणना के बारे में पढ़ रहे हैं, 11 के बारे में भी जानना जरूरी है।
पूछेगा भारत में जो 2011 की जनगणना हुई, भारत में 2011 की जनगणना कौन सी, मतलब कैवी जनगणना थी, चाहे कौन सी जनगणना थी? भारत में 2011 की जो जनगणना थी वह कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। भारत में पूछेगा भारत में 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिएगा 2011 की जो जनगणना थी वह आपको 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना, यानी 2011 की जो जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी। और पूछेगा आपसे जो भारत में नियमित जनगणना कब से हो रही? तो भारत में नियमित जनगणना आपको 1881 से नियमित जनगणना हो रही, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब आपसे पूछ दिया जाए, जनगणना तो समझ गए होंगे, जो लोगों की गिनती को ही जनगणना कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लेकिन वो पूर्ण जनगणना नहीं हो पाई। लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी, जो पूर्णतः पूरा नहीं हो सका, तो फिर से जो नियमित जनगणना शुरू हुआ तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में 1881 से। तो हमको पढ़ना है, आज पढ़ना हमको 2011 की जनगणना के बारे में। जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे, तो यानी सीधा याद रखिएगा जो जनगणना जो हुआ हमारे जो 2011 में जो जनगणना हुई 15वीं जनगणना थी। अब जो जनगणना होगी वह 16वीं जनगणना होगी, लेकिन जो जनगणना होना चाहिए था 2021 में वह कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाया। अब जो हमको लगता है 2025 में जनगणना नियमित शुरू होगी। उसके बाद जो है आंकड़ा जो आएगा सो आएगा। तो अगर कहेगा आपको 2011 के जनगणना के अनुसार हम समझ लेंगे जो हमारे देश में जनसंख्या कितना है, तो याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूछेगा तो भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.02 करोड़। ये हमारे देश का जो है पूरा जनसंख्या है। हमारे देश का जनसंख्या अगर कहेगा 2011 के जनगणना के अनुसार तो कितनी है? तो हमारे देश की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़ हमारे देश के जो है जनसंख्या है। ये पूरा जनसंख्या हमारे देश का है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों की गणना, बच्चा बूढ़ा जितना हो, टोटल जनसंख्या का जो है इसमें आंकड़ा लगता है। अब हम देखेंगे जो भारत में जो कितना पुरुष है और कितना महिला है। भारत में उसमें जो कितना प्रतिशत इसमें महिला है और कितना प्रतिशत जो है पुरुष है। तो याद रखिएगा कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पुरुष जनसंख्या है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है आपको पुरुष जनसंख्या है? तो याद रखिएगा कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत पुरुष जनसंख्या है? तो 51 आपको 47 है। कितना है? 51.47% इसमें पुरुष है। उसके बाद जो है महिला का भी हम लिख देते हैं, जो महिला का जनसंख्या मतलब कितना प्रतिशत है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार महिला का प्रतिशत क्या है? महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? याद रखिएगा। तो ये तो पुरुष का हम बता दिए आपको, जो पुरुष का जनसंख्या 51 जो है कितना है? 51.47 है। तो महिला का भी होना चाहिए। तो महिला का जनसंख्या आपको 48.6
53 है। कितना है? 48.53% आपको महिला जनसंख्या है। महिला जनसंख्या कितना है? 48.53%। याद रखिए, यहां से देख लीजिएगा पहले, जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.02 करोड़। कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत पुरुष है? तो 51.47% जो है पुरुष है, और 48.53% क्या है? महिलाएं। अब एगो बच्चा पूछ रहा था, जो इसमें आपको जो है कोई कोई लोग दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, बिहार में भी है, उसका घर बिहार है, तो दोनों जगह कैलकुलेशन हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आधार सिस्टम है, जो कहीं एक जगह ही लोड लेगा। आधार सिस्टम जब से आ गया है तो दो जगह जनगणना आपका नहीं होगा ना। तो एक लड़का का तीन गो मौसी बन जाएगा। मतलब एक लड़का आपको या 3 गो मौसी अपना हो गया। एगो मौसी दिल्लियों में हो गया, एगो बिहार में वही मौसी की गिनती, और वही मौसी की गिनती मुंबईयों में हो जाता था। वो बात अब नहीं होगा। मौसी एक हो रहेगा तो एक हो गया गिनती। इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। जनगणना अब जो होगा तो एक आदमी का गिनती एक ही जगह होगा। अब 3 गो मौसी बउआ सब नहीं बनेगा। चलिए आगे देखिए। एक लड़का गा रहा था, जो गीत गा रहा था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हम उसको बोलेगा दुनिया तो सबको गम है, पढ़ लिख लेगा तो गम खत्म हो जाएगा। ये दुनिया में तो सबको गम है, और किसी का गम किसी से कम नहीं है। इसीलिए पढ़ाई का टेंशन लो, बहुत आगे बढ़ेगा। ये गम लेके नहीं जियो। दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर फोकस दो। अगला मिशन क्या है उस पर फोकस दो। हम वो समझाए उसको, तब लड़का पढ़ना चालू कर दिया। चलिए आगे अब देखेंगे। तो हम लोग यहां तक समझ गए। इसमें हम थोड़ा बिहार का भी चर्चा कर ले, क्योंकि अपना राज्य है। भारत के बारे में तो हम जानेंगे, जनसंख्या कितना है, कितना प्रतिशत पुरुष है, कितना प्रतिशत महिलाएं हैं। अब आ जाइए बिहार का जनसंख्या। तो बिहार का जनसंख्या देखेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या कितना है? तो देखिए इसमें दो बात है। एनसीईआरटी थोड़ा